हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंफर्ट डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो था, चलिए देखते हैं क्या होता है कंफर्ट डिवाइसेस। फर्स्ट कंफर्ट डिवाइस है पिलो। पिलो प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एलिवेट करके रखता है बॉडी पार्ट्स को स्प्लिंट इंसीजन एरिया में, जिस एरिया में स्प्लिंट इंसीजन किया गया है, एंड रिड्यूस करता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन को ड्यूरिंग एक्टिविटी के टाइम पे, कफिंग और डीप ब्रीथिंग के लिए। Then they should be of the appropriate size of the body to be positioned, मतलब प्रॉपर बॉडी को अलाइनमेंट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है। देन सैंडबैग क्या होता है? सैंडबैग आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है बैग के जैसा, ठीक है, उसके अंदर रेत भरी हुई होती है। सैंडबैग आर सॉफ्ट डिवाइस, ये एक सॉफ्ट डिवाइस होता है, फिल्ड विथ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू शेप, ठीक है, प्रॉपर शेप के लिए यूज़ करते हैं, और कॉन्टोर टू द बॉडी शेप, बॉडी को शेप प्रोवाइड करने के लिए, एंड प्रोवाइड सपोर्ट के लिए। दे इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटीज़ को इमोबिलाइज करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट को। देन साइड रेल्स ये बेड साइड पर ऐसे लगी हुई होती हैं पेशेंट को फॉल डाउन होने से प्रिवेंट करने के लिए। साइड रेल्स आर वेयर्स अलोंग द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड के दोनों साइड लगी होती है ऐसे। दे एंश्योर क्लाइंट सेफ्टी के लिए एंड यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी, इंक्रीज करने के लिए। दे ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस इन रोलिंग, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम साइड टू साइड, दोनों साइड लगी होती हैं सिटिंग के लिए अप इन बेड। नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस देखते हैं हैंड रोल्स। हैंड रोल्स मेंटेन द फिंगर इन अ स्लाइटली फ्लेक्स्ड, फिंगर्स को फ्लेक्स्ड करने के लिए होता है, एक रोल होता है सॉफ्ट, ऐसे फ्लेक्स करते हैं और एक्सटेंड करते हैं फिंगर्स को इन अ स्लाइटली फ्लेक्स एंड फंक्शनल पोजीशन, एंड कीप द थंब स्लाइटली एडक्टेड इन अपोजिट ऑफ, फिंगर के अपोजिट रहता है, जो ये थंब रहता है यहाँ पे एडक्टेड रहता है। देन हैंड रिस्ट स्प्लिंट, दीज स्प्लिंट आर इंडिविजुअली मोल्डेड रहता है फॉर द क्लाइंट टू मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट, मेंटेन करने के लिए थंब का, इन आ स्लाइड एडक्शन के लिए रहता है, एंड द रिस्ट इन स्लाइड डोर्सीफ्लेक्शन के लिए। बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं, अपवर्ड कर सकते हैं, फ्लेक्सिंग ऑफ आप बॉडी पार्ट्स। ये हैंड है एक ऐसा रिस्ट में प्लेस करते हैं, ये होता है रिस्ट स्प्लिंट्स। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोकेंटर रोल्स, ये एक रोल होता है, ठीक है, ऐसे ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये हम वेस्ट जो अपनी कमर है उसके अंडर ऐसे प्लेस करते हैं। दीज रोल्स प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करता है ऑफ द लेग्स का, व्हेन द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजीशन पे क्लाइंट रहता है, इसको प्लेस करते हैं टू फॉर्म अ रोल, फॉर्म होता है। यूज़ अ कॉटन बाथ ब्लैंकेट का भी यूज़ करते हैं या फिर कॉटन टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं, और शीट फोल्डेड लेंथ वाइज टू अ विड्थ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर टू द लोएस्ट बॉर्डर ऑफ द पॉप्लिटियल स्पेस के लोएस्ट बॉर्डर में प्लेस करते हैं पेल्विस के अंडर। देन नेक्स्ट देखते हैं वेज पिलोस, ये एबडक्शन पिलो होता है, ये ट्रायंगुलर पिलो होता है, ऐसी मेड ऑफ हैवी फॉर्म का बना हुआ होता है, यूज़ करते हैं मेंटेन करने के लिए लेग इन एबडक्शन, ठीक है, दूर रखने के लिए। फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तब यूज़ करते हैं। देन बेड क्रेडल्स जो प्लेस करते हैं बेड के ऊपर, ऐसा रेल्स जैसा रहता है, उसके ऊपर शीट डालते हैं ताकि स्किन से जो शीट है टच ना हो। अ बेड क्रेडल इज़ अ फ्रेम रहता है एक, दैट इज़ इंस्टॉल्ड एट द फुट ऑफ द बेड टू कीप शीट, वहाँ पे शीट रखते हैं या फिर ब्लैंकेट रखते हैं ऑफ लेग के ऊपर और फीट के ऊपर। ये हेल्प करता है विथ एयर सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए, सेंसिटिविटी स्किन के लिए, देन कीपिंग स्किन ड्राई, स्किन को ड्राई रखने के लिए, स्पेशली इफ़ द पेशेंट इज़ लाइंग इन बेड, स्पेशली जब पेशेंट लाइंग पोजीशन में है बेड में लॉन्ग पीरियड, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से है तब। देन द बेड क्रेडल इज़ स्पेशली हेल्पफुल रहता है बेड रिडन पेशेंट के लिए विथ पैराप्लेजिया बर्न, पैराप्लेजिया वालों के लिए, ठीक है, जो जिनको पैरालाइसिस होता है उनके लिए भी बेटर रहता है, और बर्न वालों के लिए ओपन स्किन सोर हो गया है, ठीक है, या फिर ओपन वुंड है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है, इन्फेक्शन के लिए और सेंसिटिव स्किन जिनके हैं उनके लिए।
तो अभी हमने कंफर्ट डिवाइसेस डिस्कस की। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट न्यू टॉपिक है इसमें बॉडी डायनेमिक एंड बॉडी अलाइनमेंट। ठीक है, किस पोजीशन में कैसी बॉडी अलाइनमेंट रहती है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली चलिए देखते हैं बॉडी मैकेनिक्स, द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन एंड सेफ यूज़ ऑफ द बॉडी का सेफ यूज़, मूव ऑब्जेक्ट, कैसे मूव करना है ऑब्जेक्ट को, कैरी कैसे करना है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में। इवन व्हेन यूजिंग इक्विपमेंट, जब हम इक्विपमेंट यूज़ करते कोई भी हॉस्पिटल में, एंड स्पेशली इफ़ यू डू नीड टू मूव, आपको मूव होने की ज़रूरत होती है, तो पेशेंट जो रहता है वो विदाउट इक्विपमेंट, ये इंपॉर्टेंट रहता है यूज़ करना प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ इंजरी, मतलब आपको रिस्क ना हो, ठीक है, और ना ही पेशेंट को रिस्क हो इंजरी का, और कैसे हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्पस। फर्स्ट है मेंटेन करने के लिए गुड बैलेंस, कैसे आपको बैलेंस मेंटेन करना है इक्विपमेंट के साथ, पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अवॉइड करना है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फटीग, अवॉइड करना है मसल स्ट्रेन और टीयरिंग, मसल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है और टीयरिंग हो सकती है ऐसे में। अवॉइड करना है स्केलेटल इंजरी नहीं हो आपको, अवॉइड इंजरी टू द पेशेंट को इंजरी ना हो, अवॉइड इंजरी टू असिस्टिंग स्टाफ मेंबर, किसी को इंजरी ना हो। तो प्रिंसिपल्स इसमें देखते हैं। फर्स्ट है द वाइडर द बेस ऑफ सपोर्ट द ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ठीक है, वाइडर द बेस मतलब बेस जो रहता है वो वाइड रखें सपोर्ट के लिए, तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी, तो इसमें स्टेबल भी रहेगा, स्टेबिलिटी प्रेजेंट। देन द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितनी लोअर रहेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ही स्टेबल रहेगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द लाइन ऑफ ग्रेविटी, इक्वल जितना ऑब्जेक्ट रहेगा मेंटेन करेगा बॉडी बैलेंस को लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो रहती है टू द ग्राउंड में जो रहती है। ऑब्जेक्ट और पर्सन इज ऑन, दोनों रहते हैं, पासिस थ्रू इट बेस ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, फेस करते हैं डायरेक्शन जिस साइड मूव होना है। प्रिवेंट एबनॉर्मल ट्विस्टिंग, ताकि एबनॉर्मल ट्विस्ट ना हो बॉडी और स्पाइन। डिवाइड बैलेंस एक्टिविटी बिटवीन आर्म्स लेग्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बैक इंजरी, डिवाइड करना है बैलेंस को, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें बैलेंस को डिवाइड करना है आर्म्स में लेग्स में, रिड्यूस करने के लिए बैक इंजरी में कोई रिस्क ना हो। कीप योर स्पाइन नेक एंड बैक स्ट्रेट, अपनी स्पाइन को, नेक को और बैक को स्ट्रेट रखना है, अलाइन रखना है थ्रू आउट द लिफ्ट और ट्रांसफ़र। ये लिफ्ट है, जब आप लिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डू नॉट ट्विस्ट, ट्विस्ट नहीं करना है, ठीक है, एबनॉर्मली। मेंटेन करना है वाइड एंड सिक्योर बेस, ठीक है, मतलब सब फुल जो रहता है आप ऐसा कि टर्न हो सके और सिक्योर बेस रहे, कोई इंजरी होने के चांसेस नहीं हो। ऑफ सपोर्ट बाय कीपिंग द फीट अपार्ट, प्रॉपर जो अपने जो फूट है उनको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ईजियर टू पुल, ठीक है, पुल करने में इजी हो, पुश करने में और रोल करने में ऑब्जेक्ट को। इट इज़ टू लिफ्ट इट, ऐसे ही लिफ्ट करना। मूवमेंट शुड बी स्मूथ होना चाहिए, कोई भी मूवमेंट, एंड कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए रेदर देन जर्की, बहुत ही ज़्यादा सडनली आपको टर्न नहीं होना है, सडनली कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। व्हेन फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस, अगर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस है बिटवीन ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड एंड द सरफेस ऑन विच इट इज़ मूव्ड, ठीक है, सरफेस मूव लेस, फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट, फोर्स ज़रूरी है मूव होने के लिए। यूज़ करना है आर्म्स को, लेग्स को, आर्म्स को और लेग मसल्स को एज मच एज जितना पॉसिबल हो उतना। बैक मसल आर लिटिल एज पॉसिबल, बैक मसल जो है उसको फ्यू लिटिल ही मतलब टर्न करना है या फिर ट्विस्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना ट्विस्ट। देन कीप द वर्क एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है, अपना वर्क जो रहता है क्लोज रखना है बॉडी के अकॉर्डिंग, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप या फिर कोई इक्विपमेंट अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो उसको अपनी बॉडी के क्लोज रखना है, बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं रखना है कि आपको उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े।
इट पुट लेस ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेचिंग होगी इससे ऑन योर बैक, लेग और आर्म से। देन कीप द वर्क एट अ कंफर्टेबल हाइट में वर्क रखना है, अवॉइड करना है एक्सेसिव बेंडिंग, बहुत ही ज़्यादा बेंड नहीं होना है, और अब एट द वेस्ट, अपनी वेस्ट। कीप योर बॉडी इन गुड फिजिकल कंडीशन में रखना है अपनी बॉडी को, रिड्यूस करना है इंजरी के चांसेस को। देन कीप द पेशेंट क्लोज टू योर बॉडी, ठीक है, पेशेंट को अपनी बॉडी के क्लोज रखना है टू मिनिमाइज फोर्स, ज़्यादा फोर्स ना लगाना पड़े, फोर्स को कम करने के लिए। देन बेंड योर नी, अपने नी को बेंड करना है, यूज़ करना है मोमेंटम फ्रॉम योर लेग्स, ठीक है, लेग को मूव करना है, नॉट योर बैक, अपने बैक को मूव नहीं करना है, टू मूव और लिफ्ट द पेशेंट को लिफ्ट करना है। पे अटेंशन टू योर लिमिट्स, ठीक है, अपनी जो लिमिट्स हैं कि किस एरिया में कितना फोर्स लगाना है, पुल करना है, उस पर। डोंट ट्राई टू डू मोर देन यू कैन हैंडल, उतना ही करें जितना आप हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, पेशेंट को भी इंजरी हो सकती है और आपको भी इंजरी हो सकती है। स्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेंटेन करना है स्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इवनली डिस्ट्रीब्यूट योर बॉडी वेट, अपने बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर रहे हैं तो। देन कीप योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखना है, ग्रेटर बैलेंस इज मेट विथ आ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो बैलेंस है वो मिलेगा। फ्लैक्स योर नी, अपने नी को फ्लैक्स करना है, एंड कीप योर बॉडी स्ट्रेट, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, रेदर देन बेंडिंग, बेंड नहीं करना है, सिर्फ नी बेंड करना है। देन देखते हैं वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, हैविंग अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट गिव्स योर बॉडी मोर स्टेबल, अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है। स्प्रेड करना है अपने फीट को अपार्ट टू अ रीजनेबल, एक पर्टिकुलर रीजनेबल डिस्टेंस में, जितना डिस्टेंस आप मैनेज कर सकते हैं उतना वेट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्लैक्स योर नी को फ्लैक्स करना है, मूव करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्लोजर टू द बेस ऑफ सपोर्ट। प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट कैसे रखना है, बॉडी अलाइनमेंट रिफर्स टू द वे जॉइंट्स, टेंडन, लिगामेंट एंड मसल्स आर अरेंज व्हेन इनिशिएटिंग अ पोजीशन, जब आप कोई पोजीशन में है तो ये सब चीज़ें मेंटेन करनी है। देन अ लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिंग थ्रू योर बेस, ठीक है, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी रहती है वो पास होती है बेस ऑफ सपोर्ट मेंटेन करने के लिए, बैलेंस। इक्वल एक्टिविटी बैलेंस इन अपर एंड लोअर, इक्वल एक्टिविटी बैलेंस करना है अपर और लोअर पार्ट में बॉडी के, रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ हैविंग बैक इंजरी। देन व्हेन योर स्ट्रॉन्गर मसल ग्रुप आर इन्वॉल्व हो रही है ग्रेटर अमाउंट में कोई भी वर्क में, तो सेफ्टी रखनी है। कीप द बैक अपराइट व्हेन परफॉर्मिंग इंटरवेंशन, ठीक है, अपराइट पोजीशन में रखना है अपने बैक को जब कोई आप इंटरवेंशन परफॉर्म कर रहे हैं तो। देन स्टैंडिंग पोजीशन में चलिए देखते हैं क्या करना है। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो हेड शुड बी इरेक्टेड, हेड को ऊपर ही रखना है, एंड मिडिल द शोल्डर एंड हिप शुड स्ट्रेट, शोल्डर और हिप स्ट्रेट रखना है, पैरेलल रखना है। देन द कॉलम शुड बी स्ट्रेट रखना है। देन द आर्म हैंग्स कंफर्टेबली एट द साइड में, दोनों जो आर्म्स हैं उनको कंफर्टेबली हैंग करना है। नी को स्लाइटली फ्लेक्स करना है, फीट स्ट्रेट रहेंगे, टो जो रहेंगे वो पॉइंटेड रहेंगे फॉरवर्ड आगे की तरफ। देन सिटिंग पोजीशन में क्या करना है, हेड इज इरेक्टेड, हेड जो रहेगा वो स्टैंड ही रहेगा, नेक एंड वर्टिब्रा कॉलम जो रहेंगी वो स्ट्रेट रहेंगी, अलाइंड रहेंगी। बॉडी वेट इन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, जो बॉडी वेट रहेगा बटक्स एंड थाई में। देन द थाई आर पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल, जो थाई रहेंगी दोनों पैरेलल रहेंगे और हॉरिजॉन्टल रहेंगे, आगे की तरफ रहेंगी। देन बोथ फीट आर सपोर्टेड, दोनों फीट रहेंगे जो सपोर्ट करेंगे आर्म रेस्ट को, ठीक है, लैप में और ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द चेयर में। देन बेंडिंग पोजीशन में क्या करना है, प्लेस वन फुट इन फ्रंट, वन फुट जो रहता है वो फ्रंट में रहेगा अदर के। बेंड द नी एज वेल एज हिप, हिप के जैसे नी को बेंड करना है। देन स्क्वेट वाइल कीपिंग द बैक, ठीक है, स्क्वेटिंग पोजीशन जब आप बैक स्ट्रेट रखना है। पिक अप ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट कोई पिकअप कर रहे होंगे फ्लोर से, स्क्वेटिंग पोजीशन में बेंड होना है, देन उसके बाद पिकअप करना है ऑब्जेक्ट को। देन वाइल वर्किंग इन स्टैंडिंग पोजीशन में तो ऑलवेज फेस टूवर्ड रहेगा वर्क के आगे की तरफ।
कीप योर फीट पार्ट 3 इंचेस दूर रखना है फीट को और बैक स्ट्रेट रहेगा। देन लिफ्टिंग अ वेट, जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो तब क्या करना है। फर्स्टली स्टैंड विद द बोथ फीट प्लेस, दोनों फीट जो रहते हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में रखने, प्लेस फर्मली ऑन वाइड पार्ट रखनी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाइड नहीं करना है। स्टैंड क्लोजली स्टैंड होना है वेट। यूज़ द स्ट्रॉन्गर लेग मसल फॉर लिफ्टिंग, में स्ट्रॉन्गर लेग मसल्स का यूज़ करना है। बेंड करना है नी को, हिप जो रहेगा वो स्लाइटली कीप बैक स्ट्रेट रहेगा। लिफ्ट करना है स्ट्रेट अपवर्ड पोजीशन में, ऊपर की तरफ स्मूथ मोशन में। होल्ड करना है वेट को क्लोजली बॉडी के जब आप लिफ्ट कर रहे हैं। देन अवॉइड करना है ट्विस्टिंग टंग, अपने ट्रंक एरिया को ट्विस्ट नहीं करना है। स्टैंडिंग हाई इनफ टू अवॉइड लिफ्टिंग अबव वेस्ट, इतना स्टैंड होना है कि आप इनफ अपने हिसाब से जो है वो स्टैंड हो सकते हैं इनफ, और अवॉइड करना है लिफ्टिंग अबव वेस्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। बेटर टू पुश रेदर देन लिफ्टिंग, ठीक है, उठाने से अच्छा है आप उसको पुश करो। देन आता है कैरिंग, जब आप कोई चीज़ कैरी कर रहे हैं, कोई या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट। प्लेस करना है दोनों फीट को ऑन द फ्लोर में। होल्ड करना है ऑब्जेक्ट को क्लोज टू द बॉडी के क्लोज नियर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मेंटेन करना है। होल्ड करना है हेड को इरेक्ट स्टैंड रहेगा एंड स्पाइन जो रहेगी वो स्ट्रेट रहेंगी। देन जब आप पुशिंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, स्टैंड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट के क्लोजली आपको खड़े होना है। प्लेस योर सेल्फ इन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट में प्लेस करना है। देन टेंस मसल्स एंड प्रिपेयर करना है मूवमेंट किस साइड आपको मूव होना है। होल्ड करना है ऑब्जेक्ट को क्लोजली बॉडी के नियर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देन लीन टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट के टुवर्ड स्टैंड। पुश अवे फ्रॉम यूटिलाइजिंग बॉडी वेट टू एड फोर्स, फोर्स लगाना है तो पुश करना है अपनी बॉडी वेट से आगे। देन पुलिंग, पुलिंग में क्या करना है, लीन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू पुल इट टुवर्ड यू, आगे की तरफ पुल करना है। सॉरी आगे की तरफ रहेगा ऑब्जेक्ट, तो उसको अपनी बॉडी की तरफ पुल करना है। देन रीचिंग अबव द हेड लेवल, अगर हेड लेवल पे है तो क्या करना है, कोई भी चीज़ अपन को निकालना है अगर हेड लेवल पे, तो स्टैंड डायरेक्टली, सबसे पहले स्टैंड होना है फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट की क्लोज और फ्रंट में। अवॉइड करना है सिटिंग ऑन स्ट्रेचिंग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करना है, और बहुत ही ज़्यादा उसको अगर नहीं है आपकी हाइट में तो बहुत ही उसको मतलब टच करने की कोशिश नहीं करना है। आप स्टूल वगैरह चेयर का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना है स्टूल का लेडर का हाई ऑब्जेक्ट में। मेंटेन करना है गुड बैलेंस को एंड अ फिल्म बेस ऑफ सपोर्ट होना चाहिए। कीप 1 फुट टुवर्ड, 1 फुट आगे की तरफ रखना है। कीप द बैक स्ट्रेट, रखना है अपना बैक जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा। रीच विथ बोथ हैंड, दोनों हैंड से ऑब्जेक्ट या फिर इक्विपमेंट्स को हैंडल करना है। बिफोर मूविंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव करने से पहले बी श्योर होना चाहिए दैट इट इज़ नॉट टू लार्ज, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नहीं हो कोई इक्विपमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, एंड टू हैवी, और बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं हो, ठीक है। तो अपन ने क्या डिस्कस किया, बॉडी डायनेमिक्स जो अलाइनमेंट्स रहते हैं वो, और कंफर्ट डिवाइसेस यूज़ की, जब पेशेंट बेड पर रहता है तो उसको क्या क्या कंफर्ट दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस। तो कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी और फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्या होता है।